नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक सच्ची घटना जो इतनी सुखद यात्रा थी। वो यात्रा पता है कौन सी थी? वो थी केरल की यात्रा। और उस यात्रा का एडवेंचर क्या था कि एक पतली सी जो स्पोर्ट्स वाली बोट होती है, उस बोट में हम चार चार के चार बैठे हुए थे और पूरी तरीके से आंधी पानी, चारों तरफ से तूफान। नाव ऐसी लग रही थी कि अभी पलटी। और हम जो बोट चलाने वाला था वो मलयालम समझने वाला इंसान, उसको मेरी बात समझ नहीं पा रहा और उसकी बात हम नहीं समझ पा रहे कि वो क्या कह रहा है। 15-16 साल का बच्चा हो और हम पूरी तरीके से गला फाड़ फाड़ के जितना चीख सकते थे हम बेचारे दोनों बच्चे, जिसकी बचाओ 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 करके चिल्ला रहे हैं पूरी तरीके से। और वो लड़का सिर्फ हंस रहा है। उसको हम लोग मल्लाह, जैसे यहाँ तो मल्लाह बोलते हैं ना, वहाँ तो पता नहीं क्या बोलते, मुझे नहीं याद भी नहीं है। बहुत साल पहले की, ये करीब 88-89 की बात है ना। तो बहुत से सिर्फ 6 महीने हम वहाँ रहे, लेकिन वहाँ की स्पेशल चीज़ें आज जब मैं बिल्कुल एकांत में बैठी थी ना, तो मुझे वहाँ की बहुत याद आ रही, अमम्मा की याद आ रही थी, वहाँ की सब चीज़ें याद आ रही। तो आज मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे क्या आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है? आपका भी ट्रांसफ़र हुआ, आपके साथ में भी बहुत सी यादें होंगी। अगर यादें हैं तो आप भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो अलवा में जहाँ हमको घर मिला, घर इतना बड़ा कंपाउंड में था कि मतलब 150 के उस पर वर्गज में हमारा खाली एक बंगला बना था। और उसमें काउट हाउस भी था, काऊ हाउस भी था, उसका जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए सर्वेंट क्वार्टर भी था। उसके अलावा एक बहुत बड़ा 20 बाई 25 का बड़ा सा हॉल था, उसमें छोटा सा किचन था, उसके साथ में वहाँ स्टोर रूम था। मतलब इतना बड़े बड़े कमरे, इतने बड़े बड़े हॉल थे कि हम 2 बच्चे और 2 लोग रहने वाले। वहाँ पर लगता था कि जैसे हमारी आवाज़ गूंज रही है, लेकिन बहुत प्लेजेंट था। वो जो गोल बरामदा बना हुआ था ना, उस बरामदे में बैठ करके हम हमारे बच्चे खेलते थे, खूब खेलते थे। और उसके साथ में हमारी जो लैंडलॉर्ड थी, अमम्मा जिनको हम कहते थे, मैंने बताया ना अमम्मा की याद आ रही। तो वो अमम्मा जो थी, लैंडलॉर्ड थी हमारी, उनको भी बुला लेते थे, वो आ जाती थी और हम सब एक साथ में बैठ के चाय नाश्ता पापड़ समोसे या जो भी बनते थे, क्योंकि वहाँ समोसे वगैरह नहीं मिलते थे, तो ये सब अपने घर में ही बना लेते। तो मैं जैसा भी बन पाता था बना करके और सब के सब बैठ के हम लोग इंजॉय करते थे। तो ऐसे ही ना। और उसके साथ में क्या, उस कंपाउंड में कम से कम 10 पेड़ लगे थे आम के। तो आप कहोगे अरे यहाँ भी तो आम मिलते हैं, यहाँ भी लगे हो सकते हैं घर में किसी के। नहीं लगे हो सकते, लेकिन वो जो चीज़ उसमें थी वो आपको नहीं, उसकी स्पेशलिटी मैं बताती हूँ आपको। उसकी स्पेशलिटी ये थी कि एक ही पेड़ में बॉल भी लगे थे, छोटे मैंगो अमिया भी लगी थी, और बीच मिडल साइड के आम लगे थे, और साथ में बिल्कुल पके हुए फल लगे हुए थे। आप तो अभी तोड़ लो और ऐसे खा। और क्या टेस्ट था उसका, इतना बढ़िया स्वाद, इतना बड़ा और इतना अच्छा स्वाद। और एक खाली सिर्फ इसी एक पेड़ की बात नहीं थी, पूरे केरल में उसका यही हाल था, सब जगह पर ऐसे तरीके से था। अब उसके साथ साथ जो हमारा बेटा था बड़ा वाला, वो तो उसका स्कूल में केवी में एडमिशन हो गया था, वो जाता रहता था स्कूल। और छोटे बेटे को मुझे लेकर के जाना पड़ता था, क्योंकि बच्चे को लाना होता था। तो ले जाना तो होता था थोड़ा दूर तक, लेकिन जब लौटते होते थे तो जितनी साथ में स्टूडेंट्स और भी होते थे, गर्ल्स होती थी, बड़ी वो काफ़ी सीनियर भी थी, तो वो सब क्या करती थी, बेटा मेरा बहुत मिलनसार था, मतलब बहुत जल्दी बच्चों पे मिक्स हो जाता था। और देखने सुनने में भी काफ़ी हैंडसम था। उस बच्चे में गोल्डन एकदम गोल मटोल सा था, गोलू गोलू सा। तो सारी बच्चियाँ आंटी मुझे दे दो, आंटी मुझे दे दो करके ऐसे करके उसको ले लेती थी, और पूरे रास्ते वही लेकर आती थी। चंपका ही नाम था उस, एक्चुअली जो चौराहा था उसका नाम था चंपका शरीफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चंपका के कई पेड़ लगे हुए थे। और चंपका, हाँ उसको फल तो मैंने आपको बताया नहीं उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कमरख जैसे देखा है आपने, कमरख जैसा ही वो ट्रांसपेरेंट सा फल होता है, वाइट वाइट सा। और कमरख तो बहुत खट्टी होती है तो आप नहीं खा सकते, लेकिन उसका नेचर में बाई नेचर वो स्वीट थी। और कितना बढ़िया था वो कि मतलब पूरी स्मेल होती थी, जब वो निकलता था ना फल, तो पूरे इसमें जो थी मोहल्ले में उसकी स्मेल फैल जाती थी। और वो हमारे जो साथ में पड़ोसी थे, नेबर हमारे, वो नेबर जब उनके यहाँ होता था, सीजन का ही फल था, तो जब होता था तो हमको जरूर ला करके खिलाते थे। उसके साथ साथ जो वहाँ की सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी वो थी
तो वहाँ के लोग जिन्होंने मुझे इस तरीके से हाथों हाथ रखा कि मैं जीवन में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मुझे लगा ही नहीं कि जो है वो, क्योंकि कोई भी जगह, कोई भी इंसान या कोई भी देश या कोई भी मोहल्ला जो है वो लोगों के रहने से ही जीवंत होता है। तो वो हमारे लैंडलॉर्ड, हमारे नेबर सभी बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे मुझे लगा नहीं कि हम अपने घर से बाहर, कानपुर से निकल के बाहर आ गए। अब उसके बाद वहाँ पर था स्पेशल अथरमपल्ली वाटरफॉल। उसका पहाड़ बहुत चौड़ा था, जगह जगह पर उसके रॉक्स थी और पानी एकदम शांत, बहुत ऊंचाई से गिरता था और एकदम सफ़ेद फेना जैसा पूरे दूर तक, ऐसा लगता था आप बादलों के बीच में बैठे हुए। आप सोच नहीं सकते, मतलब उसको ऐसे इमेजिन करना, जो हम लोगों ने इसको जिया ना, उस चीज़ को शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। अपनी कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की, लेकिन जो फील है, जो आप उसको महसूस करते हैं, वो तो वही कर सकता है जो वहाँ पर गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो और वहाँ पर जो मैंने स्नैप्स लिए, उससे बढ़िया शायद जीवन में कहीं स्नैप अच्छे आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो माहौल होता है, उस समय एज की भी बात थी, और दूसरा जो क्या था, बाल मेरे बहुत सुंदर थे। तो मेरी लैंडलॉर्ड जो थी ना, वो जो गजरे वहाँ पर साउथ में फूल बहुत चलते हैं, बेलर के जो फूल होते हैं ना, उसकी वो बनाया करती थी, वो वेणी, उसको वेणी बोलते हैं। तो वेणी जो है वो मैं अपनी बहू के लिए बनाती थी, तो फिर मेरे लिए भी बनाती थी। और इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, हमेशा वो ये कहती थी, मीरा मेरी बहू का भी ट्रांसफ़र होने वाला है, और मैं ना तुमको अब किराया नहीं देना पड़े, तुम ऐसा करना ना, मेरे पीछे वाले घर में जो बहू का कमरा होगा उसमें मैं तुम्हें शिफ्ट कर दूँगी। और फिर क्या था, क्योंकि वो आकर के सुबह सुबह धूप में बैठ जाते थे, हमारे घर में धूप आती थी, उधर का हिस्सा उनका उल्टा पड़ जाता तो धूप नहीं मिलती थी, तो मेरे घर में तो अक्सर जैसे कभी ऑयल, पैरों में दर्द, उनको बहुत बेचारी रहता था, गठिया वाली तकलीफ उनको भी थी। तो क्या करते थे कि उसमें हल्का सा जैसे गर्म लहसुन और उसका तेल बनता है ना, तो लहसुन का तेल उनको लगा दिया, या उन्होंने उनको बना के दे दिया, मैंने, उन्होंने लगाया, उससे उनको आराम मिला। तो इस तरीके से करके वो और हमारे साथ में पूरा पूरा दिन बैठी रहती थी। जबकि मज़े की बात ये, फनी पार्ट उसका ये है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और उनको हिंदी बहुत टूटी फूटी हिंदी बोलती थी। तो हम लोग सोचो कैसे कम्युनिकेशन होता होगा। लेकिन पूरा दिन वो लंच के पहले जाती नहीं थी, और सारा दिन हम लोग खूब बैठ के बातें करते थे। हम अपना काम करते रहते थे, वो बातचीत करती जाती। तो ये थी हमारी पुरानी यादें। अरे हाँ, वो तो रह गया, शिव मंदिर तो रह गया। और जो हम, मेरे घर जहाँ हुआ था ना, उसके पास में, घर के पास ही पेरियार रिवर थी। पेरियार रिवर तक हम लोग स्कूटर से हर सैटरडे संडे जाते थे, और उसके बाद बोट में बैठ करके पेरियार रिवर को क्रॉस करके उधर दूसरी तरफ शिव मंदिर बना था। शिव मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर था, इतना पीसफुल था वहाँ, जो एकदम दिव्य मंदिर जिसको कहते हैं ना, उसकी एक ऑरा होता है किसी भी चीज़ का, तो ऑरा वहाँ जा कर के बैठो तो इतना शांति मिलती थी कि बस। ये तो चीज़ रह गई। यहीं से तुमने कहानी की शुरुआत की थी कि जो है वो बोट हमारी, बोट में हम क्यों थे, बोट में इसीलिए थे। अक्सर कई बार हम लोगों ने रात में भी यात्रा की, जब मून पूरी पूर्णमासी थी ना, पूर्णमासी में चंद्रमा पूरा होता है, और उस समय नदी की यात्रा करने का तो ये मतलब मज़ा ही है। देखिए बाहर और कुछ नहीं दिखता, लेकिन जो वो चांदनी फैली होती है चंद्रमा की, उस चांदनी में आप जब पानी की ठंडी ठंडी हवा में पतली सी पूरी एकदम शांति से आप सैर कर रहे होते हो ना, धीरे धीरे वो अपने फ्लोट कर रही है और आराम से आप बैठे हुए, उसको आनंद को शब्दों से क्या, किसी भी तरीके से आप बता नहीं सकते। शब्द तो उसके लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। तो ये थी मेरी केरल की यात्रा। 6 महीने हम वहाँ रहे, ज़्यादा समय हमको रहने को नहीं मिला वहाँ पर। ये 88 की बात है, और हम जनवरी में वापस वहाँ से लौट करके आ गए। दूसरा ट्रांसफ़र हो गया हमारा दिल्ली के लिए। उसकी भी तो स्टोरी जब आगे अभी जब बैठ कर के मैं बनाऊँगी तो मैं आपको सब, और आपके साथ अपना भी तो आप एक्सपीरियंस बताइए, क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ, या आप भी कहीं ऐसी जगह गए जहाँ आपको बहुत अच्छा जीवन के सबसे सुखद पल वही थी। एक समय वो था, और दूसरा पल आप जो कहोगे ना कि ओल्ड एज नहीं है, ये हमारा गोल्डन टाइम है। क्यों? क्योंकि आप जो अपने अच्छे खराब जो भी पल थे,
अब वही है ना कि आप आज खराब को याद करो तो खराब याद आएगा, अच्छे को याद करो तो अच्छा है। अच्छे पल जो आप याद करते हो और उसको सबके साथ शेयर करते हो, शांति से सोचने समझने के लिए आपको समय मिलता है, इससे बड़ी बात क्या है। तो आज जो मैंने कभी नहीं किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं इसीलिए मैं इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस समय तो अपने काम में हम लोग भी ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी में, जैसे आज आप बिज़ी रहते हो वैसे हम भी बिज़ी रहते थे। आज हमारे पास समय मिला है तो ये हमारा सबसे गोल्डन पीरियड है, जब आप जो चाहो, जो आपका मन हो उस काम को आप कर सको, तो इससे सुखद और क्या होगा। हमेशा तो जिम्मेदारियों में ही आप दबे रहे, ठीक है ना। तो आप अपनी जो एक्सपीरियंस हो, जो कमेंट्स हो सुनने के बाद, इसको कमेंट बॉक्स में जाके शेयर ज़रूर करिएगा। प्लस उसके साथ में आपको पता ही है, स्टोरी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि उसी से हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, उसी से हमारी हिम्मत बढ़ती कि हाँ आप उसको पसंद कर रहे हो। और उसके लिए मेरी स्टोरीज़ को पसंद करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप बुज़ुर्गों को ये मत समझो कि बूढ़े हो गए हैं तो सठिया गए, सठिया नहीं गए। ये हमारे हाथ का निचोड़ है, 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र का, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं एक दूसरी नई कहानी के साथ। नमस्कार।